अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये अरबों डॉलर रेमिटेंसेस भिजवाते हैं। और अगर हम हुकूमत पाकिस्तान बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाए और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा ले तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को एक तरह से अपना दुश्मन समझ लिया है, और आज कल कभी उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाते हैं, कभी उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाते हैं। इसके बावजूद कि वो 30-32 अरब डॉलर पाकिस्तान में भिजवाते हैं, जिससे हमारी मईशत का पहिया चल रहा है। लेकिन अब उन लोगों को पाकिस्तान के इस फरसूदा निज़ाम पे गुस्सा ये है कि वो जब उन ममालिक की तरक्की देखते हैं, निज़ाम इंसाफ देखते हैं, जमहूरियत देखते हैं, इंसानी हुकूक की पासदारी देखते हैं, और फिर अपने मुल्क का ये बुरा हाल देखते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पे दबाव डालते हैं कि आप हमारे मुल्क के बाइख्तियार लोगों से पूछिए कि इस मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं, इलेक्शन पे फ्रॉड क्यों हो रहा है, ये सब कुछ है। अब इसकी दो ठोस मीटिंग्स आ रही हैं। एक 15 जनवरी को यूके इंग्लैंड में है, वो 5 बजे से 6:30 बजे में बरतानवी पार्लियामेंट में है, और ये अरेंज किया है फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान सिविल सोसाइटी का एक फोरम है, उन्होंने ये किया है, जिसमें उन्होंने 5-6 मुतालिबात रखे हैं जिसकी प्रेजेंटेशन वो देंगे। पहला है कि 26 नवंबर का इस्लामाबाद कत्लेआम कि गोली अपने सिविलियन पे क्यों चलाई, और इसकी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो अल जज़ीरा और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया है, वो सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है 10,000 लोगों की गिरफ्तारियां सिविलियन की। तीसरा है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल ये गैर कानूनी है, इसका। चौथा है इलेक्शन फ्रॉड कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है उसका पूछा जाए। पांचवी है जो अदलिया पे हमला हुआ है 26वीं तरमीम पे, और अदलिया को बिल्कुल बेकार बना दिया है, अब वो अपने ज़ख्म चाट रही है। और छठी है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, जिन लोगों ने ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है उनको अकाउंटेबल किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैग्निट्स्की सैंक्शन। मैग्निट्स्की सैंक्शन इसको कहते हैं कि ये मुल्क पे नहीं होती, ये उन लोगों पे पाबंदियाँ होती हैं जो इन जराइम में मुलविस होते हैं, और उनके असासे मुंजमद होते हैं। दूसरा, उनके वीज़े कैंसिल होते हैं। तीसरा, उनकी सफ़र पूरी दुनिया में जो सफरी पाबंदियाँ हैं वो उन पे लग जाती है। इसी तरह का एक इजलास 22 जनवरी को अमेरिका में भी है, और वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल फोरम उसने अरेंज किया है पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर्स को, वो इन्हीं पॉइंट्स पे ब्रीफिंग देंगे। एक और कानून के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि सेनेट से बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की जाए। बाइंडिंग रेजोल्यूशन इसको कहते हैं कि फिर स्टेट डिपार्टमेंट बाइंड होगा, ये कानून बन जाएगा कि जो ये खिलाफ वर्जियाँ हैं उसका पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है। और पहले जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन अशराफिया के ख़िलाफ़ सेनेट से रेजोल्यूशन पास हुई थी, सेनेट के मेंबर हैं 435, और ये 368 की अक्सरियत से ये पास हुआ था। इस दफ़ा भी अगर ये इस रेशो से हुआ तो वो फिर कानून बन जाएगा, और फिर पाकिस्तान को मजबूरन इन चीज़ों की तहकीकात करनी होगी। ये ख़बर मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज और शहबाज गिल ने दी है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पासदारी होगी, इलेक्शन फ्रॉड्स की तहकीकात होगी, सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और सियासी कैदियों को रिहाई मिल जाएगी। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान का आगे चलना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।